हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। आज हम सॉलिड स्टेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों, आपका पूरा ध्यान इस प्रॉपर पिक्चर पे जा रहा है। दिस इज परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सॉलिड है ना, या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो भाई हमने पढ़ा है कि मैटर की वो स्टेट जहां पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टल मतलब वेल मैनर्ड, वेल परफेक्ट अरेंजमेंट, है ना। आपने एक शब्द सुना था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी वहां तक हर पार्टिकल जो है वो आपको अपनी प्रॉपर जगह पे नजर आएगा, है ना। सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है वो अपने प्रॉपर स्पेस पे है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो परफेक्ट सॉलिड। तो बच्चों, अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूं तो हर सॉलिड जो है वो क्या होता है, परफेक्ट होता है, क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन तुम्हें पता है 0 केल्विन टेम्परेचर कैसे पॉसिबल है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे नहीं भाई, एब्सोल्यूट जीरो तो पॉसिबल नहीं। तो भाई 0 केल्विन पे हर क्रिस्टल जो है वो बिहेव करता है आइडियल क्रिस्टल की तरह, परफेक्ट क्रिस्टल की तरह। किसी तरह का कोई अरेंजमेंट में गड़बड़ाहट है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल की क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अब बच्चों, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल में क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, है ना। और सॉलिड है तो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेट तो करते ही। अब वाइब्रेट करते करते बच्चों अपनी जगह से इधर या उधर तो खिसक ही सकता है ना। और हम कह रहे नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, वाइब्रेशन होगा, तो हो सकता है वो अपनी जगह से खिसक जाए, है ना, और अपने प्लेस से शिफ्ट हो गया, मतलब क्रिस्टल क्या हो गया, तो हम कहेंगे डिफेक्टेड। तो एक टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको ये बताता है कि भाई सॉलिड जो है वो इम्परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर मान लेते हैं। और तो बच्चों, जैसे मान लो कि मैं कहूँगी भाई गोल्ड है, तो आपको पता है प्योर गोल्ड जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बनाना तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई गोल्ड में कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, है ना। हम कॉपर मिला देंगे, थोड़ा सा उसमें कॉपर मिलाएंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। तो कई बार कॉस्ट कम करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्योरिटी मिलाना पड़ता है, ठीक है। या फिर कई बार हम देखते हैं अलॉय, प्रॉपर मेटल में वो कैरेक्टर नहीं है जो दो मेटल को मिक्स करने पे, है ना। तो इम्प्योरिटी मिलाना बहुत बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है, चाहे हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, उसका रेट या कॉस्ट जो है वो कम करना हो, या कोई भी क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो हो सकता है मुझे इम्प्योरिटी मिलानी पड़े। तो भाई इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं दो मेटल को मिलाऊंगी तो आसपास साइज हो सकता है, एकदम वेल परफेक्ट अरेंजमेंट तो मुझे नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई, दो मेटल मिलाओगे तो एकदम बढ़िया अरेंजमेंट तो नहीं मिलेगा, जैसा पहले था, जो ओरिजिनल होता है वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई दो रीजन हमें कहीं ना कहीं लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, तो हम कहेंगे एक तो टेम्परेचर और दूसरा इम्प्योरिटी। तो बच्चों, एक तो होता है परफेक्ट क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल, जो कि होता है 0 केल्विन पे है और वो पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल क्रिस्टल मतलब इस तरह से ना, वेल मैनर्ड अरेंजमेंट, हर पार्टिकल जो है बच्चों वो अपनी जगह पे होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल आप देखोगे कि वो डिस्टर्ब नहीं है, अपनी जगह से नहीं हिला है, ठीक है। तो बच्चों, अगर ऐसा कुछ है तो हम कह देंगे भाई वो बढ़िया क्रिस्टल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं, रीजन आपको पता है, ठीक है। तो बच्चों, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है, तो बच्चों एट 0 केल्विन टेम्परेचर ईच क्रिस्टलाइन सॉलिड, each crystalline solid behave as ideal crystal। अगर टेम्परेचर बच्चों 0 केल्विन है तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कैसे बिहेव करता है, तो हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। अब बच्चों आइडियल क्रिस्टल मतलब, तो हम कहेंगे हर पार्टिकल अपनी जगह पे है ना। तो मीन्स all constituent particles occupy, all constituent particles occupy their original place, ठीक है भाई। हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे है,
तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है अपना ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। और हम कह देंगे कि आइडियल क्रिस्टल है। अब आपको पता है 0 तो होना नहीं, 0 केल्विन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, इतना टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव सम डिफेक्ट्स कह दो, इम्प्योरिटीज सॉरी इम्परफेक्शंस कह दो, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख दूं भाई ये पॉसिबल तो नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव all crystalline solids have some defects or imperfections, ठीक है भाई। सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है या फिर क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है वो, ठीक है। तो इम्परफेक्शन, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ओके, दीज आर कॉल्ड डिफेक्ट्स इन सॉलिड या इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बच्चों ये डिफेक्ट क्यों होते हैं? दीज डिफेक्ट्स आर ड्यू टू, तो डिफेक्ट क्यों होते हैं? तो पहला तो हम कहेंगे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो 0 केल्विन से तो बहुत ज़्यादा है ना। तो हम कहेंगे भाई पहला रीजन जो है दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या, तो हम कहेंगे भाई देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, तो हम कहेंगे बढ़ेगी। अब टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, अब एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल अपनी जगह पे तो बैठेगा नहीं, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट बढ़ेगा, है ना। और बच्चों मूवमेंट की वजह से वो अपनी जगह छोड़ देगा। अब वो आउट ऑफ द क्रिस्टल भी जा सकता है या क्रिस्टल में कहीं और इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ड्यू टू दिस मूवमेंट, ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई वो पार्टिकल हिला ना, बस हिलते डिफेक्टेड हो गया। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particle, crystal becomes defective, ठीक है बच्चों। क्रिस्टल जो है वो इस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, तो क्रिस्टल जो है वो हमारा डिफेक्टेड हो जाता है। तो एक रीजन तो ये हुआ। सेकेंड रीजन क्या है बच्चों, तो सेकेंड रीजन है एडिंग इम्प्योरिटी या एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इम्प्योरिटी क्यों मिलाएंगे, तो हम कहेंगे स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, कॉस्ट कम करनी हो, क्वालिटी इंप्रूव करनी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मान लो मेटल की बात करें तो टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेटालिक सॉलिड, ठीक है। अब मेटालिक सॉलिड की इम्प्योरिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो बच्चों टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मेटालिक सॉलिड, लाइक मुझे क्या लिखना चाहिए, तो हम लिख देते हैं कि भाई लाइक टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना, मजबूती बढ़ानी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, ठीक है, हार्डनेस बढ़ानी हो, रस्ट रेजिस्टेंस बनाना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और अदर प्रॉपर्टीज, some impurities are added, some impurities are added in crystalline solid,
क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बच्चों इम्प्योरिटी मिलाते ही क्रिस्टल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इम्प्योरिटी मिलाते ही अब वो परफेक्शन नहीं आएगा जो पहले था। ठीक है, सो ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज, on adding impurities crystal becomes defective। ठीक है, तो बच्चों impurities मिलाते ही क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे भाई impurity मिलाते ही क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, है ना भाई। डिफेक्ट का रीजन क्या है, तो बच्चों दो रीजन थे, पहला था टेम्परेचर और दूसरा क्या था, तो हम कहेंगे दूसरा रीजन है एडिंग इम्प्योरिटी। अब बच्चों वेल परफेक्ट क्रिस्टल तो हम कहेंगे हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे बैठा, पर हम पता है अब इम्प्योरिटी मिलाई या टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर पार्टिकल अपनी जगह पे ही हो, मूव ऑन तो करेगा। अब वो मूव करेगा तो मान लो पूरी की पूरी लाइन जो थी उसकी पूरी की पूरी रो में डिफेक्ट है, या पर्टिकुलर एक एटम के प्लेस पर डिफेक्ट है। तो बच्चों अगर पूरी की पूरी लाइन में ही डिफेक्ट है, मान लो पूरी लाइन गायब हो गई या पूरी लाइन में ही दूसरे एटम सेट हो गए, तो वो होता है रो डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। और पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे भी, एक पॉइंट पे एटम अपनी जगह से हिल गया, है ना, तो हम कहेंगे अपनी पॉइंट अपनी जगह से हिल गया, एक प्लेस पे हिल गया, एक लोकेशन पे हिल गया, तो हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों अब हम कहेंगे कि भाई इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन होता क्या है, तो हम कहेंगे एनी डिपार्चर मतलब शिफ्ट होना और इरेगुलरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपने प्लेस से हिल जाना, डिपार्ट होना, डिपार्चर या इरेगुलरिटी, उसे हम कहेंगे इम्परफेक्शन। अब बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब एक प्लेस से, तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे एक पॉइंट पे, एक प्लेस पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और whereas the line defects are irregularities or deviations from ideal arrangement in entire rows of lattice. All these irregularities are called crystal defect या imperfection in defect। तो यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ गई, वापस सुनो। क्या देखते हैं हम कि भाई आइडियल क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें हर पार्टिकल अपना प्लेस ऑक्यूपाई करता है, वेल मैनर्ड अरेंजमेंट, वेल परफेक्ट अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, और पार्टिकल अपनी अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करे, तो दैट इज आइडियल क्रिस्टल। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर 0 केल्विन है। अब हम कहेंगे ये सिचुएशन तब पॉसिबल है जब 0 केल्विन, और 0 केल्विन पॉसिबल नहीं होता, तो हम कहेंगे भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल की थोड़ी बहुत एनर्जी बढ़ेगी। अब उसकी एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल में क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। अब मूवमेंट आएगा मतलब अपनी जगह पे नहीं बैठेगा, और अपना प्लेस ऑक्यूपाई करना तो आइडियल और नहीं करना तो नॉन आइडियल। तो हम कहेंगे अपना प्लेस छोड़ दिया तो वो हो गया डिफेक्टेड। तो इस सिचुएशन में क्रिस्टल जो है वो इम्परफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो एक रीजन टेम्परेचर, दूसरा हम खुद डिफेक्टेड बना लेते हैं, तो कई बार जरूरी भी हो जाता है। तो सेकेंड रीजन था इम्प्योरिटी। ओके, अब डिफेक्ट तो हो गया, अब हम कहेंगे भाई कोई भी पार्टिकल का डिपार्चर या इरेगुलरिटी उसे डिफेक्ट कहते हैं। अब किसी एक प्लेस पे है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एटम के प्लेस पे अगर डिफेक्ट है तो हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और बच्चों पूरी की पूरी लाइन में ही डिफेक्ट है तो हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। क्लियर, तो हम कहेंगे दो तरह के डिफेक्ट हो गए भाई, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। इन सबको दोनों को मिला के हम कह रहे हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों कंपाउंड तो हमारे पास आयोनिक भी है, नॉन आयोनिक भी है ना, तो डिफेक्ट जो है वो बहुत सारे टाइप के हैं। तो हम आगे स्टडी करते हैं पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपको थोड़ा अच्छे से लर्न करना है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब आपको समझ में आ गया, हम पूरी लाइन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक प्लेस पे जो डिफेक्ट होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक में भी 4 टाइप है बच्चों, वेकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल।
और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। इनको भी आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमें ये चारों डिफेक्ट्स को डिस्कस करना है। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों किस में होते हैं? तो बच्चों ये होते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड। अगर आपको पूछे कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो नॉन आयोनिक सॉलिड में है, तो हम कहेंगे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है बच्चों, वो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स में शॉर्टकी और फ्रेंकल, और नॉन आयोनिक कंपाउंड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो आयोनिक कंपाउंड में ही होता है। ठीक है, इसका कोई वो लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, तो भाई मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट है ना, ये हो गए पार्ट ऑफ द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और ये पार्ट हो गए स्टोइकियोमेट्रिक। और एक डिफेक्ट और है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। पॉइंट डिफेक्ट मतलब इरेग्युलरिटी या डिपार्चर होगा, लेकिन किसी एक प्लेस पे होगा, एटम की जगह पे होगा, पूरे लैटिस में वो जो एटम है ना उनकी प्लेस पे होगा, पूरी रो में नहीं होगा, तो पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट इस तरह से क्लासीफाई होगा। अब आता है बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट जो क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। अब क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है कैसे? तो जैसे मान लो बच्चों है ना, NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, इसको बाद में समझाऊंगी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है ना, थोड़ा अलग है, पहले उसको समझो स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो बच्चों मान लो है ना, NaCl का क्रिस्टल है, तो आप कहोगे तो आयनिक कंपाउंड है, तो बिल्कुल है। तो NaCl क्रिस्टल मतलब वेल मैनर्ड अरेंजमेंट, तो हम कहेंगे Na+Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, और ऐसे चलता जाएगा, जहां तक देखोगे वहां तक चलता जाएगा। ठीक है भाई। अब बच्चों NaCl का क्रिस्टल तो आपके पास है। अब मान लो क्या हुआ कि NaCl फॉर्मूला देख के क्या लग रहा है, Na+ और Cl- का रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर पार्ट को स्टडी करें। भाई इतनी साइड्स को हम स्टडी कर रहे हैं NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मान लो 100 Na है और 100 Cl है। ठीक है, तो NaCl 100 सोडियम 100 क्लोराइड, तो रेशियो कितना है? 1:1। तो परफेक्ट क्रिस्टल में जो आयंस का रेशियो है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जो भी इसका फॉर्मूला है, उसमें आयंस का जो रेशियो है वो सेम है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई एक Na मिसिंग है और एक Cl भी मिसिंग है। पूरा जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन जो है वो अपनी जगह छोड़ के चले गए, कहीं भी चले गए, लेकिन क्रिस्टल में नहीं है। तो भाई पहले 100 थे, अब आप कह रहे हो मिसिंग है, मतलब 99 है। ठीक है, तो बच्चों पहले रेशियो कितना था? 1:1। डिफेक्टेड क्रिस्टल में रेशियो कितना है? तो भी 1:1। अब मैंने कहा 10 सोडियम 10 क्लोरीन दोनों अपनी जगह छोड़ के चले गए। ठीक है, तो भाई 90 हो गया ना, तो हम कहेंगे हाँ 90 सोडियम 90 क्लोरीन, तो 100 पे 100 थे, 1:1। एक एक चला गया, 99 पे 99 है, 1:1। अब 90 पे 90 10 पार्ट मिसिंग है, तो डिफेक्ट तो है, क्योंकि 10 जगह खाली मिल गई मुझे, 10 सोडियम की प्लेस खाली है और 10 क्लोराइड की प्लेस खाली है, लेकिन रेशियो तो अभी भी 1:1 है। मतलब ले देखिए, डिफेक्टेड क्रिस्टल में आयंस का रेशियो और परफेक्ट क्रिस्टल में आयंस का रेशियो, तो बच्चों रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट, अब समझ में आ गया ना स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, कि तुम्हें लगेगा कि डिफेक्ट तो है लेकिन रेशियो में कोई चेंज नहीं है। प्लस और माइनस का जो रेशियो है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है ना, जो आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मूला है उसमें जो रेशियो है और डिफेक्टेड क्रिस्टल में जो रेशियो है, दे बोथ आर सेम। तो हम कहेंगे अच्छा स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। क्लियर? तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो बच्चों हम लिखते क्या है, तो हम लिखते हैं दे डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, दे डू नॉट डिस्टर्ब स्टोइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
तो इसका मतलब हुआ मीन्स रेशियो ऑफ बोथ, रेशियो ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन का रेशियो किसमें, तो हम कहेंगे इन आइडियल क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल में कैटायन एनायन का रेशियो, एंड इन डिफेक्टेड क्रिस्टल, रेशियो ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन इन आइडियल क्रिस्टल एंड इन डिफेक्टेड क्रिस्टल इज सेम। अब बात समझ में आ गई। डिफेक्टेड क्रिस्टल में भी प्लस रेशियो माइनस और आइडियल क्रिस्टल में भी प्लस रेशियो माइनस क्या होगा, सेम होगा, तो वो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा स्टोइकियोमेट्री को, तो हम कहेंगे चलो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बच्चों दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी है बच्चों, है ना, तो थोड़ा आपको एनसीईआरटी का आइडिया रखना है। इवन एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब हम पढ़ ही रहे। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब तो समझ में आ गया। अब है ना बच्चों, कैटायन और एनायन की बात होगी तो आयनिक में होगी, नॉन आयनिक में तो होगी नहीं, तो एनसीईआरटी में इसको पहले नॉन आयनिक में एक्सप्लेन करा है, ठीक है, इसलिए उसे कैटायन एनायन की बात करी नहीं, है ना। भाई मैं कह रही हूँ कॉपर क्रिस्टल है तो कॉपर क्रिस्टल है, अब मैं कह रही हूँ कॉपर गायब हो गया तो रेशियो किसके साथ ले, पहले भी कॉपर था अब भी कॉपर है, तो रेशियो किसके साथ ले, इसलिए उसने यहाँ पे आयंस को एक्सप्लेन नहीं किया, नॉन आयनिक सॉलिड में एक्सप्लेन करा है पहले, इसलिए ये फॉर्मूला या डेफिनेशन आपको नहीं बताया। तो चलो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई ये स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। कैसे नहीं करते, तो हम कहेंगे देखो भाई आयनिक में पढ़ेंगे कि प्लस माइनस का रेशियो सेम रहता है। अब बच्चों दो तरह के होते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड्स की बात करी जा रही है तो ये दो तरह के होते हैं। तो बच्चों ये है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो बच्चों देखो वैकेंसी डिफेक्ट ध्यान से देखो, तो वैकेंसी डिफेक्ट दिख रहा है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, परफेक्ट क्रिस्टल है ना, लेकिन एक एटम अपने प्लेस से मिसिंग है। तो बच्चों प्रॉपर अरेंजमेंट में एक एटम अगर अपनी जगह से मिसिंग है तो जगह खाली होना, वेकेंट होना, तो वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम कहेंगे अगर अपनी प्लेस पे नहीं है तो वैकेंसी तो होगी, तो वैकेंसी है। अब बच्चों क्या हुआ कि भाई वैकेंसी मतलब स्पेस फ्री है, ठीक है। अभी डेंसिटी क्या होती है, तो हम कहेंगे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब जगह तो है जितनी है, लेकिन आपको तो एक पार्टिकल गायब हो गया ना, तो एक पार्टिकल गायब हो गया मतलब वेट भी कम हो गया। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, पार्टिकल आपका बाहर चला गया तो कोई चीज़ बाहर चलेगी तो वेट कम हो गया, तो बच्चों इनमें मास कम हो जाता है। और अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी अपने आप क्या हो गई, कम हो गई। तो हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा आपको दिख रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइड में कोई इंप्योरिटी दिख रही होगी आपको, तो हम कहेंगे क्रिस्टल तो हमारा परफेक्ट था देखो बिल्कुल, है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, कोई भी एटम अपनी जगह से जैसे हिला, है ना, तो जो बीच में खाली जगह है वहाँ कोई और एटम जो है वो आके बैठ गया। तो इंटरस्टिशियल साइट में एटम जो है वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो अब अगर इंटरस्टिशियल साइट में बच्चों कोई आके बैठ जाता है ना, चाहे कोई इंप्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों इस वजह से क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई रेगुलर अरेंजमेंट तो बिगड़ गया। देखो ये रो थी, ये रो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड में कोई आ गया तो हिल जाएगा पार्टिकल, है ना, ये चारों बॉल्स हिल गई, बीच में कोई आ गया तो, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इस तरह के डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट में कोई स्मॉल एटम या कोई इंप्योरिटी आके बैठ जाती, इस वजह से हमारा पूरा क्रिस्टल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आइडियल अरेंजमेंट उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात चल रही है नॉन आयनिक सॉलिड की, देखो सारे एटम सेम है, मतलब सारे एटम सेम है यानी कि कैटायन एनायन तो नहीं है। कैटायन एनायन तो मुझे थोड़ा अलग बनाना पड़ता था, प्लस माइनस एक जैसा तो नहीं दिखा सकते थे, तो ये सारे एटम सेम है, मतलब ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स है, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड मान सकते हो। ओके, तो हम कहेंगे अच्छा चलो डिस्टर्बेंस तो हुआ, अब डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जगह तो आपके पास पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, लेकिन अगर बाहर का कोई एटम आके बैठ गया तो मास बढ़ गया, और मास बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ गई, पिछली बार ये बाहर चला गया था तो डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्लियर, इसको यहाँ सेट कर देते हैं,
ठीक है। ओके, तो देखो एनसीईआरटी क्या कहता है भाई, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड दो तरह का होता है भाई। फर्स्ट वन वेकेंसी डिफेक्ट, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वेकेंट देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव वेकेंसी डिफेक्ट। तो हम कहेंगे हाँ कुछ साइट तो वेकेंट थी। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो हम कहेंगे बिल्कुल डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल कम हो गया, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। तो ऑलरेडी हमने थर्मोडायनामिक डिफेक्ट बोल रखा है इनको, भाई गर्म करेंगे तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो मूव ऑन करेगा, ठीक है। नाउ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, तो व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो भाई कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया या बाहर से कोई इंप्योरिटी आ गई, पॉसिबल है वो भी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, वो आपको समझ में आ गया, डेंसिटी बढ़ी क्यों, है ना। तो पार्टिकल अपना प्लेस छोड़ के आ जाता है या बाहर का कोई पार्टिकल आ जाता है, तो दोनों ही सिचुएशन में इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वेकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी घटाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी बढ़ाता है। दोनों ही किस में होते हैं, तो बच्चों दोनों डिफेक्ट होते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, ठीक है। तो अभी आपका ये चीज क्लियर हो गया कि भाई नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, नॉन आयोनिक सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयोनिक सॉलिड, तो हम कहेंगे उसमें दो पॉसिबिलिटी हमने देखी। पहली क्या थी, तो बच्चों पहली थी वेकेंसी डिफेक्ट, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आयोनिक कंपाउंड में क्या हो सकता है, तो बच्चों हम चलते हैं कि भाई ये डिफेक्ट तो है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड में क्या है। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि भाई पॉइंट डिफेक्ट जो है नॉन आयोनिक सॉलिड में तो था वेकेंसी और इंटरस्टिशियल, आयोनिक में क्या था, तो भाई आयोनिक में एक तो शॉर्टकी और एक फ्रिंकल। तो ले देख के हमें दो डिफेक्ट्स को डिस्कस करना है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकल डिफेक्ट। अब बच्चों ध्यान से देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट हमने एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाया है, कैटायन एनायन, है ना। पिंक कलर से कैटायन दिखाए हैं और पर्पल कलर से एनायन दिखाया, दिख रहा है आपको प्रॉपर अरेंजमेंट। अब बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मिसिंग है, माइनस प्लस माइनस मिसिंग है ना, फिर प्लस माइनस प्लस मिसिंग है, और फिर नीचे जाओ तो माइनस मिसिंग है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट। पहली बात तो शॉर्टकी डिफेक्ट है किसमें, तो हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड में, इसलिए तो हमने अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। प्लस छोटा होता है, माइनस बड़ा होता है, इसलिए ऐसा रखा है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है। अब बच्चों ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में अपने लैटिस साइट से मिसिंग है, अगर 10 प्लस गायब है तो 10 माइनस भी गायब होंगे, है ना, रेशियो बराबर रखना है, ठीक है। तो पहले 100 थे, अभी 10 गायब हो गए तो 90 हो गए, तो हम कहेंगे इक्वल नंबर में मिसिंग है, ठीक है। तो बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट तो हम लिखेंगे व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन, व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग in equal number from lattice site. Then
such crystals are such crystal is said to have Schottky defect. तो बताओ कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम है क्या? Schottky defect क्या होता है? तो हम कहेंगे प्रॉपर बढ़िया, हमारा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, लेकिन एक कैटायन भी गायब है और एक एनायन भी गायब है। तो प्लस और माइनस अगर इक्वल नंबर में मिसिंग है तो Schottky डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री कैसे हुआ? तो हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री को तो डिस्टर्ब किया ही नहीं, कैटायन एनायन का रेशियो पहले और कैटायन एनायन का रेशियो बाद में बराबर ही था, है ना। कहाँ गया वो? रेशियो में तो चेंज आया ही नहीं, तो रेशियो में चेंज नहीं आया तो हम कह देंगे भाई ये Schottky डिफेक्ट है। ओके, तो इतना तो क्लियर है कि भाई चलो Schottky डिफेक्ट ये है। अब बच्चों Schottky डिफेक्ट किस में होता है? तो हम कहेंगे भाई Schottky डिफेक्ट जो है वो एल्केली मेटल के हैलाइड्स, लाइक मैं कह दूं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इनमें होता है। ठीक है, तो भाई Schottky डिफेक्ट के एग्जांपल्स लिखो, किस में होता है? तो हम कहेंगे NaCl में हो सकता है, KCl में हो सकता है, सीजियम क्लोराइड में भी हो सकता है, ठीक है, और पोटेशियम ब्रोमाइड में भी हो सकता है, और AgBr में भी हो सकता है। ठीक है, अब मतलब खास बात क्या है, किस में होता है? तो बच्चों Schottky डिफेक्ट किस में होता है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, तब आपको ये दो लाइनें याद रखनी होती है। तो बच्चों Schottky डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। किसमें होगा Schottky डिफेक्ट? तो हम कहेंगे भाई Schottky डिफेक्ट जो है वो होता है ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें कैटायन और एनायन के बीच में साइज का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। भाई प्लस भी मिसिंग है, माइनस भी मिसिंग है ना। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में साइज का कोई ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा थोड़ा बहुत तो होता ही, प्लस छोटा होता है, माइनस बड़ा होता है जनरली, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर एनायन साइड बहुत बड़ी बड़ी होती ना तो जो बीच में खड्डे बनते, वॉइड्स बनते, वो बड़े बनते, तो कैटायन वहाँ जाके बैठ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, एनायन भी छोटा छोटा है, तो बीच में इतनी बड़ी जगह बनी नहीं, खाली जगह बनी नहीं, गड्ढा जिसे बोलते हैं वॉइड या इंटरस्टिसेस, वो इतना बड़ा बना ही नहीं कि वहाँ के कोई फिट हो पाए, तो वो भी मिसिंग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों Schottky डिफेक्ट किस में होगा? तो हम कहेंगे Schottky डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच हैव, तो पहला हम लिखेंगे स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। प्लस और माइनस के बीच में जो साइज का डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, तब Schottky डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो पहला तो हम ये मान लेते हैं कि भाई चलो साइज का डिफरेंस जो है वो कम है, और दूसरा तो बच्चों साइज का डिफरेंस कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। कैटायन के चारों तरफ बहुत सारे एनायन होंगे, क्योंकि कैटायन भी छोटा है, एनायन भी छोटा है ना, तो एनायन बहुत सारे होंगे, और एनायन के चारों तरफ कैटायन भी छोटे होंगे, तो हम कहेंगे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर वो होना चाहिए हाई। तो Schottky डिफेक्ट इज फाउंड इन दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच हैव, तो आपको याद होना चाहिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है प्लस के चारों तरफ कितने माइनस है ना, या माइनस के चारों तरफ कितने प्लस है, अगर ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चों ये है Schottky डिफेक्ट। अब एक मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, तो NaCl क्रिस्टल में Schottky डिफेक्ट है, ये हम सबको क्लियर है। हाँ भाई NaCl के क्रिस्टल में Schottky डिफेक्ट है। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप टुकड़ा ले लो, NaCl का 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या ले लो, टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट ही कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो देखो अगर हम अकॉर्डिंग टू NCERT चलें बच्चों, तो आपका NCERT क्या कहता है कि रूम टेम्परेचर पे NaCl में 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻22 साइड्स है। ठीक है, तो बच्चों एट रूम टेम्परेचर
at room temperature in NaCl crystal, there are 10 to the power 22 sites, मतलब एटम्स मान लो, आयंस मान लो, या जगह मान लो भाई कितनी साइट्स है, तो 10 to the power 22 sites in 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, एक प्रॉपर जगह हमने ले ली, एक टुकड़ा काट लिया हमने NaCl क्रिस्टल का और उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब में मान लो 10 to the power 22 आयंस मान लो, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि देयर इज 1 शॉटकी डिफेक्ट पर 10 to the power 60, सॉरी, in NaCl crystal there are approximately 10 to the power 6 शॉटकी पेयर्स in 1 सेंटीमीटर क्यूब। भाई देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कितने हैं, तो हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस तो इतने हैं। शॉटकी पेयर्स कितने, मतलब प्लस और माइनस वाली वेकेंट साइट कितनी है, तो बच्चों एंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब देयर आर 10 to the power 6 शॉटकी पेयर्स। मतलब तो साफ है ना, साफ कैसे, तो देखो आयन कितने और शॉटकी पेयर कितने हैं, ठीक है। तो बच्चों आयन है 10 to the power 22, ठीक है। शॉटकी पेयर कितने हैं, तो हम कहेंगे 10 to the power 6, ठीक है। अब यहाँ 10 to the power 6 से डिवाइड कर दो, है ना भाई, इतनी जगह में इतने शॉटकी डिफेक्ट्स है, 10 की पावर 22 साइड्स चेक करोगे तो आपको 10 की पावर 6 जगह तो खाली मिलेगी, है ना। 10 की पावर 6 काफ़ी होता है, 10 लाख हो गया लगभग, है ना, तो हम कहेंगे हाँ इतनी जगह खाली। अभी यहाँ 10 to the power 6 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया, और यहाँ भी 10 to the power 6 से डिवाइड कर दो, तो 22 में से 6 कम कर दें तो 10 to the power कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो देखो इतने आयन थे तो इतने शॉटकी पेयर थे, अब इतने आयन होंगे तो शॉटकी पेयर कितना होगा, 1, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे ना, थियरी में लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने बता दिया, मतलब कैसे है तो आपको समझना है ना। तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई NaCl की 10 to the power 16 साइट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक शॉटकी डिफेक्ट मिलेगा। अब 10 to the power 16 उसने थोड़ा ना ऑब्जर्व किया, तो पूरा बता रहा है भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने आयन है, इतने शॉटकी पेयर है, ठीक है। कैलकुलेशन है हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन इतने, शॉटकी पेयर इतने, तो मैंने इसको 10 to the power 6 से डिवाइड किया तो 1 शॉटकी पेयर आ गया। तो 1 शॉटकी पेयर कब आएगा, जब मैं 10 to the power 16, काफ़ी है, करोड़ों अरबों से ज़्यादा है ना, तो इतनी साइट्स चेक करूँगी तो मुझे 1 शॉटकी पेयर मिलेगा। तो बस इस चीज़ को मैं लिख रही हूँ, ठीक है, और समझ में आपको आएगी, है ना। तो मैं सीधा कह दूँ, सो वी कैन से दैट there is 1 Schottky pair, एक शॉटकी पेयर कितनी साइट में मिलेगा, तो हम कहेंगे 10 to the power 16 साइट में 1 शॉटकी पेयर मिल जाएगा। सो दैट वी कैन से दैट देयर इज 1 शॉटकी पेयर इन 10 to the power 16 साइट्स ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आप आगे कोई भी कंपटीशन निकालना चाहते, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, बात तो क्लियर है कि NaCl की 10 to the power अगर हम 16 साइट्स को स्टडी करें तो एक शॉटकी डिफेक्ट तो नज़र आ ही जाएगा। ओके, तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट शॉटकी डिफेक्ट। क्या होता है शॉटकी डिफेक्ट, तो हम कहेंगे भाई कैटायन एनायन दोनों गायब है। ओके, किस में होता है, तो हम कहेंगे भाई ऐसा कोई क्रिस्टल हो जिसमें कैटायन एनायन के साइज का डिफरेंस कम हो या कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। NaCl ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये NaCl ऑब्जर्वेशन है। अब बच्चों प्लस भी गायब माइनस भी गायब, तो हम कहेंगे बिल्कुल, तो जगह तो है जितनी है, वॉल्यूम तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन कैटायन एनायन बोथ आर मिसिंग, तो अगर आयंस कम हो गए तो वेट भी कम हुआ। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हुआ वेट कम हुआ तो डेंसिटी कम होगी। तो मैं कह दूँ अगर शॉटकी डिफेक्ट है तो सीधी बात है डेंसिटी कम होनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बच्चों ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट देयर इज
डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी जो है क्रिस्टल की बच्चों वो कम हो जाएगी शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से। ओके, तो यहां तक क्लियर, शॉर्ट की डिफेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट डिफेक्ट में चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, अभी नाम से क्या लगा, नाम से तो कुछ लगा नहीं, नाम से साइंटिस्ट का फ्रेंकल है ना। पिक्चर से क्या लगा, तो देखो परफेक्ट क्रिस्टल था A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, फिर इधर आया B माइनस, A प्लस नहीं है, लेकिन नहीं कहा है, अपनी जगह पे नहीं है, कहीं और तो है। तो हम कहेंगे अच्छा बाकी सब कुछ ठीक है, अपनी अपनी जगह पे है। तो भाई ऐसा डिफेक्ट कि क्रिस्टल में कोई आयन, जनरली स्मॉलर आयन, तो भाई छोटा आयन कौन होता है, जो कैटायन होता है वो छोटा होता है। तो इन सच काइंड ऑफ डिफेक्ट जनरली स्मॉलर आयन लाइक कैटायन क्या करता है, अपना प्लेस छोड़ देता है, लीव्स इट्स प्लेस फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, छोड़ दिया, और इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाता है एंड मूव्स इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो अपनी जगह छोड़ के वॉइड में जाके बैठ गया। ठीक है, तो डिफेक्ट तो है ही भाई, अपनी जगह पे नहीं हो तो डिफेक्टेड तो है ही, इम्परफेक्ट तो है ही, तो होंगे यहाँ डिफेक्टेड है। अब अपना प्लेस छोड़ के कहीं और जाके बैठ गया, उससे रेशियो में क्या फर्क आया, पहले भी 100 थे, अब भी 100 है, 100 पे 100 है, पहले भी थे अब भी थे, तो होंगे कि नहीं रेशियो में तो बिल्कुल ही फर्क नहीं आया, तो रेशियो में फर्क नहीं आएगा। ओके, डेंसिटी में कोई फर्क आया क्या, तो हम कहेंगे डेंसिटी में क्या, वॉल्यूम है जाता है, मास है जाता है, तो डेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा। बस तो ये चीज आपको लिखनी है कि भाई फ्रेंकल डिफेक्ट में होता क्या है। तो बच्चों हम कहेंगे कि इन दिस डिफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे जनरली स्मॉलर आयन, स्मॉलर आयन, लाइक मैं कह देती हूँ भाई कैटायन जनरली स्मॉलर ही होता है, leaves its place from lattice site। ठीक है, तो हमें दिख ही गया कि भाई इसने लैटिस साइट से अपनी जगह छोड़ दी एंड मूव करेगा, मूव्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट। तो भाई ये अपनी जगह छोड़ के कहाँ चला गया, तो हम कहेंगे ये अपना प्लेस छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। ठीक है ना, तो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। सो सच क्रिस्टल्स आर सेड टू हैव such crystals are said to have Frenkel defect। ठीक है भाई, ऐसे क्रिस्टल्स को हम बोलेंगे कि भाई इनमें जो डिफेक्ट है दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब मैं इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल दूं, लोकेशन पे तो हो नहीं, डिसलोकेशन अपनी जगह से हिल गया। ठीक है, तो बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, अब डेंसिटी पे फर्क पड़ा, तो हम कहाँ पड़ा फर्क, डेंसिटी तो है जो ही है ना, मास में कोई चेंज आया, वॉल्यूम में तो वैसे ही नहीं आना था। ठीक है, तो बच्चों ड्यू टू दिस डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट देयर इज नो चेंज in the density of crystal lattice। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे चलो डेंसिटी में भी कोई फर्क इसकी वजह से तो कम से कम नहीं आया। अब बच्चों ये डिफेक्ट होगा किसमें, है ना, कौन से क्रिस्टल्स में फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट तो समझ में आ गया है ना, एक प्रॉपर क्रिस्टल है, उसमें से एक आयन अपना प्लेस छोड़ के, लैटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट वॉइड में मूव कर जाता है, गड्ढे में चला जाता है, खाली जगह में चला जाता है, उसे हम कहते हैं भी ऐसा क्रिस्टल जो है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। फ्रेंकल डिफेक्ट वाला क्रिस्टल डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, शॉर्टकी में डेंसिटी कम हो गई थी। ठीक है,
अब बच्चों ये डिफेक्ट किसमें होता है, ठीक है, तो ये डिफेक्ट किसमें होगा, तो आपको क्या लिखना है, सच डिफेक्ट्स आर फाउंड, सच डिफेक्ट्स आर फाउंड इन दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। भाई ये डिफेक्ट किस में है, तो हम कहेंगे पिछली बार क्या था कि भाई कैटायन है, दोनों मिसिंग थे, दोनों छोटे छोटे थे तो चले गए, दोनों अपनी जगह छोड़ के गायब हो गए, क्योंकि बीच में गड्ढा इतना बड़ा था ही नहीं कि कोई बैठ जाए। इस बार आप कह रहे हो कि नहीं गड्ढा तो बहुत बड़ा है, तो सोचो अगर छोटा छोटा है ना एनायन होता है ना, तो ये इंटरस्टिशियल साइड छोटी होती, लेकिन अगर एनायन साइज बहुत बड़ा तो ये स्पेस काफी है ना, और इतना है कि एक छोटा कैटायन तो यहाँ बैठ जाए, इतनी जगह तो है ही। मतलब कैटायन तो होना चाहिए बिल्कुल छोटा सा और एनायन होना चाहिए बड़ा, तो साइज में डिफरेंस कम आएगा ना, तो वॉइड बड़ा होगा, तो जाके आराम से फिट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओके भाई, तो इस तरह का डिफेक्ट कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है, तो हम कहेंगे भाई पहला पॉइंट तो आप लिख लो, विच हैव लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज, large difference of size between cation and anion, ठीक है। कैटायन और एनायन में साइज का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, है ना। उल्टा ही मान लो एनायन काफ़ी बड़ा हो और कैटायन छोटा सा हो तो आराम से बैठ जाएगा, ठीक है, तो सही है। दूसरा, तो बच्चों अगर साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, मान लो आप कह रहे हो कैटायन छोटा सा हो और एनायन काफ़ी बड़ा हो, तो इसको घेरने वाले एटम तो कम होंगे, है ना भाई। एक लैटिस में कैटायन जितने एनायन से सराउंडेड होता है, या एक एनायन जितने कैटायन से सराउंडेड होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर साइज का डिफरेंस ज़्यादा है, तो मान लीजिए छोटा है तो बड़े एटम अगर है तो नंबर ऑफ एटम्स तो कम होंगे ना भाई, बड़ा एटम बिठाओगे तो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो संख्या में तो कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो सराउंडिंग वाले एटम्स कम है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, तो ये चीज़ आपको लिखनी थी कि भाई ये उसमें होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर तो होता है लो और साइज का डिफरेंस क्या होता है हाई। अगर ऐसा है तो फिर फ्रेंकल डिफेक्ट है। अब किस में, तो हम कहेंगे भाई ऐसा डिफेक्ट आपको सिल्वर हैलाइड्स में जरूर मिल जाएगा, AgCl, AgBr, AgI। अब बच्चों AgBr तो पिछली बार भी लिखा था और इस बार भी लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई देखो AgBr जो है उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है। AgBr हैव बोथ, है ना, ये देखा गया है कि भाई AgBr शोज बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। और क्वेश्चन में न जाने कितनी बार मिल चुका होगा आपको कि भाई ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है, तो आंसर लिखना है AgBr, ठीक है। और सिल्वर हैलाइड्स तो है, ZnS भी लिख सकते हैं, है ना, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है, तो इसमें भी फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर भी शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। अब बच्चों मान लो एग्जाम में आ गया कि भाई डिफरेंसेस ही लिख लो, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस लिख देते हैं। चलो साइट है हमारे पास बनी हुई, तो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, जितने प्लस गायब होते माइनस भी गायब है। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे मिसिंग ऑफ आयन, है ना, यूजुअली कैटायन फ्रॉम लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। सही, पहला डिफरेंस। सेकेंड, तो बच्चों आप लिख देंगे कि यहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ क्या है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ओके, फिर शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें था बच्चों, तो हम कहेंगे हाईली आयोनिक कंपाउंड विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। यहाँ तो हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन वो तो होना चाहिए ज़्यादा और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो।
तो वो भी दो डिफरेंस लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ZNS AgBr AgCl। तो ये है बच्चों शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सारा हमने अकॉर्डिंग टू NCERT कवर किया है ना। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक ही काम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, कम से कम लाइक तो कर ही देंगे कि हाँ भाई मैम इतनी मेहनत करके पढ़ाती है, तो एक लाइक तो बनता है ना। थोड़ा सा हमें भी रहता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चलो और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने चाहिए और अपनी स्पिरिट बहुत ज़्यादा और मेहनत लगा के और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आगे के डिफेक्ट्स अभी तो बाकी है ना। इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाकी है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है ना। डिफेक्ट में भी न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।